हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट न्यूज़ डेली में 5 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ क्या कह रही है? आईआरजीसी क्लेम्स इट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसा नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है जो गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्टिविटी देता है किससे? अरेबियन सी के साथ, राइट। तो वहाँ पर अगर कंट्रोल रख लिया तो मेजर अगर आप देखोगे कि 1/5 ऑफ द ऑयल सप्लाई जो ग्लोबली जाती है तो वो कंट्रोल एक तरह से की जा सकती है। तो अब सिंस ईरान के साथ वॉर चल रही है यूएस और इसराइल की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के कंट्रोल में फिलहाल है, जिस वजह से अब आप देख सकते हो आने वाले टाइम में जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के या इवन के पेट्रोल के, गैस के, वो भी बढ़ सकते हैं। देन यूएस ईरान वॉर इम्पैक्ट्स इंडियन राइस शिपमेंट्स टू वेस्ट एशिया डेस्टिनेशंस। तो बस अब आपको इतना न्यूज़ का पता होना चाहिए कि अब जो एशियन कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं ना, जैसे कि ईरान हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, इवन अफगानिस्तान भी हो गया, इंडिया जो है मेजर चंक ऑफ राइस जिसमें बासमती है उसको एक्सपोर्ट करता है, इन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। तो अब अगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो भी अगर बंद हो जाता है ना, ईरान के कंट्रोल में हो जाता है, तो वो क्यों चाहेगा कि अपने दुश्मन के पास वो राइस जो है वो पहुंचे, है ना। तो इस वजह से अब सप्लाई इंडिया की तरफ से जाने के लिए तो तैयार है, बट उन कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पर पहुँच नहीं पाएगी। सो इसी वजह से अगर आप देखो कि यूएस और ईरान की जो वॉर है उसका इम्पैक्ट इंडियन राइस के ऊपर भी पड़ा है। अलॉन्ग विद दैट एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने डिस्कस की थी, राइस के साथ साथ अगर हम देखें तो कौन से प्रोडक्ट, हमारा जो टी है, ठीक है, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। देन इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली इन चाइल्डहुड ओबेसिटी स्टडी। तो ये जो स्टडी है ये अब किसके द्वारा कंडक्ट की गई है? दैट इज कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ये काइंड ऑफ एक कह सकते हो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन है, जो कि अब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओबेसिटी के ऊपर फोकस करती है। तो इन्होंने बोला कि 1 in every 5th चाइल्ड इंडिया के अंदर ओबीस है, ठीक है, ओबीस है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, ठीक है, शुगरी बेवरेजेस हैं या ड्रिंक्स हैं, उसी की वजह से ये चीज़ हुई है। सो अब क्या करना है कि बाय 2025 ऑलरेडी कंट्रीज़ ने ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये प्लेज किया था कि हम ओबेसिटी को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे इन चिल्ड्रन एटलीस्ट, जो कि अब नहीं हो पाया। तो इस गोल को रीएडजस्ट करके 2030 तक रखा गया है। एंड जो प्रॉब्लम्स लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, देन हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन एंड हाई ट्राइग्लिसराइड्स कॉमन हो चुके हैं बच्चों के अंदर, जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर अगर आप देखो तो चाइना है, फॉलोड बाय इंडिया एंड देन यूएसए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाइल्ड ओबेसिटी देखने को मिली है। देन यूरिया डीएपी प्राइसेस राइज अमिड ईरान वॉर टेंशन सप्लाई कंसर्न्स। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? अब इंडिया बासमती और टी को एक्सपोर्ट करता है ना, भेजता है, तो इंडिया को लॉसेज हो सकते हैं। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया इंपोर्ट भी तो करता है ना, तो इंपोर्ट करने के लिए जो यूरिया और डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट हम इसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड सिंस हमें पता है कि अप्रैल के आसपास हमारे बैसाखी का जो त्यौहार है, 13 अप्रैल के आसपास हार्वेस्ट के बाद नया सीजन होता है सोइंग का भी, तो ये जो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, यूरिया, डीएपी, इनकी यूजेज बहुत ज़्यादा होती है। तो वो अब अगर लिमिट हो जाएगी, तो इस वजह से इजिप्ट के साथ हमारा एक पैक्ट भी हुआ था, तो जो सेट रेट है उसके अकॉर्डिंगली शिपमेंट अभी इंडिया आनी थी, बट वो रुक गई है ड्यू टू दिस ग्लोबल टेंशन। तो इस वजह से अब प्राइसेस जो है डीएपी और यूरिया के वो भी बढ़ गए हैं। तो सप्लाई के कंसर्न्स इंडिया के लिए हैं। देन लास्ट न्यूज़ आपकी क्या है कि मोरबी सेरामिक यूनिट्स फेस शटडाउन ऑन प्रोपेन सप्लाई इशू। तो प्रोपेन अब किसके लिए? सेरामिक इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो मोरबी सेरामिक यूनिट्स जो हैं वो भी बंद हो रही है, जो कि अब 75 से 80% के आसपास जो अब इंडिया के पूरे सेरामिक्स को कंट्रोल करती है। तो सेरामिक बनाने के लिए प्रोपेन की यूजेज होती है, एंड प्रोपेन की सप्लाई नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अगेन वॉर की वजह से। तो इस वजह से जो मोरबी सेरामिक यूनिट्स हैं वो भी शट डाउन करनी पड़ रही हैं, क्योंकि प्रोपेन की सप्लाई जो है वो नहीं आ रही है। एंड सेरामिक्स जिसका यूजेज हमारे टॉयलेटरी, सैनिटरीज एंड इवन के हाउस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स अगर आप बनाते हो उनके अंदर यूजेज होती है, तो जिस वजह से उनकी किल्लत भी हो सकती है आने वाले टाइम में। तो सप्लाई कंप्लीट नहीं होगी तो प्राइसेस एग्जिस्टिंग जो है वो भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आज की न्यूज़ थी। एंड इन केस इफ यू वांट टू डाउनलोड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट इन एनी ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, तो आपको करना क्या है कि आपको www.cpclasses.com पर जाना है। ई बुक्स के सेक्शन पे जाके जब आप लोकेट करेंगे तो आप इजीली इनको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है ₹49, ठीक है। एंड आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड 2022 ऑनवर्ड्स के सॉल्व पेपर्स हैं आपके पास, एंड आप इनको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड सिंपली समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से हैं वो सॉल्व हो सके, एंड कितना डेप्थ में आपको एनसीईआरटी को कवर करना है वो आपको पता लग सके। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर या स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं, तो उसको भी हम जल्दी से जल्दी बना लेंगे, डिलीवर कर दिया जाएगा उसको भी आपको। तब तक पढ़ाई करते रहिए। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।